टैरोट कार्ड रीडिंग बेसिकली होती क्या है? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग होती है रीडिंग जो क्या हम इसमें टैरोट कार्ड रीडिंग में खुद उसको रेमेडीज भी बताते हैं जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं? वो होता है पर्सन टू पर्सन करने का तरीका, जैसे विच रीडिंग हो गई। वैदिक ज्योतिष जिसको हम बात करते हैं उसमें 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, राइट? क्या टैरो में भी ही सेम इसी तरह की 12 राशियां होती हैं? जी, राशि के हिसाब से होली पे हमें क्या करना चाहिए या होली की ही रात्रि में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो पर्सन टू पर्सन बदली जाएंगी। और इनमें किस कलर से होली खेलनी चाहिए? कोई भी डार्क कलर रेड यूज़ नहीं करना है, ब्लैक यूज़ नहीं करना है। तो मतलब अगर ये किसी को कलर लगा रहे हैं तो ये लाल कलर या सिंदूरी कलर जिसको आप कह रहे हैं 10201 ये नंबर इनको लिख देना है और साथ में इनको ले लेनी है थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी सुपारी और एक इनको ले लेना है छोटा सा नींबू। साथ ही साथ में एक छोटा सा और उपाय कर लेना है। नमस्कार। हम अपने लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको कंसल्ट करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। एक और चीज़ चलती है न्यूमरोलॉजी जिसके थ्रू भी हम कई चीज़ें अपनी कंसल्ट करते हैं, बट उन सब में कुछ ना कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में कंसल्ट करते हैं तो बेट ऑफ कोर्स आपका एक टाइम पीरियड होता है कि इस दशा इस अंतरदशा के हो रहा है तो ये काम तब तक आपका चलेगा, या ये आपके प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको एक रेमेडीज़ बता दी जाती हैं, आप उसको फॉलो करते हो 15-20 दिन, 1 साल या 1 महीना, जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन बोला जाता है। आज की डेट में एक और नई चीज़ जो लोग बेसिकली फॉलो करते हैं वो है टैरोट कार्ड रीडिंग। उसी के संदर्भ में आज हमारे चैनल श्रीजी पॉडकास्ट के ऊपर मैं आपका होस्ट मयंक शर्मा वेलकम करता हूं हमारे गेस्ट यशी चतुर्वेदी जी को, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है। यशी जी, जय श्री कृष्णा। राधे आपका राधे। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यशी जी, इस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि टैरोट कार्ड रीडिंग बेसिकली होती क्या है। पहले तो हम थोड़ा सा अपने जो व्यूअर्स उनको समझाएं कि ये टैरोट कार्ड रीडिंग होती क्या है, और ये जो एक ज्योतिष जो हम बात करते हैं कुंडली देखना, उससे कितनी अलग है या न्यूमरोलॉजी से कितनी अलग है? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग होती है रीडिंग जो कार्ड से करी जाती है। पहले तो कार्ड्स के द्वारा आप किस तरीके से प्रिडिक्शंस निकाल के दे रहे हैं, और जो भी कार्ड हैं, मान लीजिए आज अगर नंबर सन का कार्ड मान लीजिए आया है, सन का कार्ड आपके लिए खुला है, सन का कार्ड ही मेरे लिए भी खुला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी रीडिंग कर रहा है वो ये बोलेगा कि आपके लिए सन का कार्ड खुला है मतलब वो जो आपके लिए उसने जो प्रिडिक्शन दी है वही सेम प्रिडिक्शन वो मेरे लिए दे। नहीं, दोनों की एनर्जीज अलग हैं, दोनों के कर्म अलग हैं, दोनों की साइकिल अलग है। इसी प्रकार से कार्ड हमेशा एक ही होते हैं। जो डेक है वो 72 कार्ड्स की होती है और वो तो हमेशा एक ही रहती है। लेकिन उसी डेक में अगर बार बार हर बंदे के लिए खुल रहा है या कैसे प्लेसमेंट है, जैसे कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट दिखाता है, कहाँ पे बैठे हैं, किसको देख रहे हैं, किसकी फेसिंग कर रहे हैं, वो एक पूरा मैथमेटिक्स यूज़ होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा कार्ड आया है और सामने वाली की एनर्जी के साथ जोड़कर हम उसकी रीडिंग करते हैं, जिसमें एक कार्ड के एक एंडलेस मतलब है। एक पर्टिकुलर मतलब, इतने अमाउंट ऑफ मतलब नहीं होते, एंडलेस हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। आपकी एनर्जी के हिसाब से आप ये डिफाइन करते हैं कि सामने वाले के साथ आप कितना कनेक्ट करके और अपने कार्ड्स की प्रिडिक्शन निकाल पा रहे हैं। बेसिकली टैरो एनर्जी से काम करता है, पूरा पूरा उसका सोर्स एनर्जी है। और जैसे कि हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी की वजह से ही हम चल रहे हैं, पानी, जितना भी हम फूड लेते हैं या हम कुछ पीते हैं या हम डेली बेसिस पे, अगर आज मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से चल रहा है। इवन लाइट भी एनर्जी के सोर्स से। मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें एनर्जी से ही चलती हैं, एनर्जी के बिना करेक्ट। कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से एनर्जी का सबसे बड़ा मेन रोल प्ले किया जाता है हर ही एक चीज़ में, और टैरो भी एक एनर्जी का ही सोर्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि जो भी एक पर्सन आपसे टैरोट का रीडिंग कराता है उसके क्वेश्चन की जो एनर्जी है, और जो आपने 72 डेक्स जो आपने बताया उसमें से जो आपने जो भी कार्ड निकाला, चाहे वो सन का निकले, चाहे वो अर्थ का निकले, चाहे वो वाटर का निकले, वो उससे रिलेटेड ही होता है और उसी के बेसिस पे आप उसको आंसर करते हैं। जी, 72 एक तो कार्ड्स हैं, डेक एक ही रहती है, 72 कार्ड्स हैं, करेक्ट। और दूसरा ये है कि उसी एनर्जी के हिसाब से प्रिडिक्शंस आती हैं।
जितना हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना हम हमारे इष्ट देवता के साथ कनेक्ट करते हैं, उतनी ही हमारी परफेक्ट रीडिंग्स आती हैं। ओके। जी। क्या हम इसमें टैरोट का रीडिंग में खुद उसको रेमेडीज भी बताते हैं जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं? जी, देखिए वो होता है पर्सन टू पर्सन करने का तरीका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैरो को भी एक पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं करते हैं, गलत वे में यूज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसी रीडिंग्स करके, जैसे विच रीडिंग हो गई। विच रीडिंग एक एक अच्छी रीडिंग नहीं है। वो टैरो के ही थ्रू मतलब बुरी चीज़ों को, बुरी आत्माओं को बुला के वो रीडिंग करी जाती है। तो टैरो में भी बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव यानी वो भूत प्रेत पिशाच इन सब कुछ शो करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। और जैसे कि हम आज होली पे बात करने आए हैं, तो होली एक त्योहार है रंगों का, एक त्योहार है ब्राइटनेस का, त्योहार है फुल ऑफ फुलफिलमेंट्स का, जो उनके मन में, लोगों के मन में सक्सेस है, लोगों के मन में जो भी वो है, होली पे वो इस चीज़ को करते हैं। साथ ही साथ में होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे जिसको जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, या फिर उनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा या कुछ भी होता है, तो वो उसको रिमूव करने का भी एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो टैरो का होली के साथ कनेक्शन में ऐसे भी है कि जो कार्ड्स है ना, वो खुद इतने, जब आप कार्ड्स कभी देखेंगे तो कार्ड्स इतने ज़्यादा कलर्स से फैले हुए हैं। उनमें हर कार्ड में अपना एक कलर है, और हर कलर उसको कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है। डिफाइन करता है। जी। तो आज हम इसी प्रकार से बात भी राशि की, किसकी राशि पे कौन सा कलर, कौन सी चीज़ें और कौन से उपाय काम आएंगे होली में, हम उसी पे बात करने आए हैं। यस जी, मैं इसके पहले एक चीज़ समझना चाहता हूँ। जैसे भी आप कह रहे थे कि यहाँ राशियाँ होती हैं। जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष जिसको हम बात करते हैं उसमें 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, राइट? क्या टैरो में भी ही सेम इसी तरह की 12 राशियाँ होती हैं? जी, टैरो में भी इसी तरीके की 12 राशियाँ होती हैं, जिनको इंग्लिश में नाम दे दी गया है राइट। एरीज, पाइसिस, लियो, ये सारी। लेकिन क्या होता है, टैरो में जो राशियाँ होती हैं, जो इंग्लिश फॉर्म में जो नाम दिए गए हैं, ये ज़्यादातर फॉरेन में चलती हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे चलता है सनशाइन। तो सनशाइन के हिसाब से उन जो टैरो में राशियाँ आती हैं, और जो उनकी वहाँ की ये जो राशियाँ होती हैं, जैसे होता है ना कि हमारा बर्थ डेट 28 अप्रैल है, तो 28 अप्रैल के हिसाब से जो भी राशि निकल के आ रही है, हमने मान लिया वो राशि है। नहीं, वो यहाँ हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं मानी करेक्ट। जाती। और एस्ट्रोलॉजी में वो आपका बेसिकली मून साइन से चलता मून है, शाइन से चलता है, और कुंडली हमेशा मून शाइन से ही देखी देखी जाती है, और जाती है। वही आपकी एक्चुअल राशि जिस भाव होती में या है। जिसमें आपका बेसिकली मून मून बैठा हुआ है। है, वही आपका कुंडली जी। के अंदर। जैसे अगर सपोज करिए आपके 4 में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि हो जाएगी। जी। तो इसी प्रकार से जो मेन कुंडली में राशि होती है, उसी को माना जाता है, चाहे हम यहाँ हों, चाहे हम वहाँ हों। जो कुंडली में राशि है वही मेन राशि होती है। ये जो दूसरी है, ये तो सिर्फ यूं ही बनाई गई है, ये लोगों ने उसको क्रिएट कर दिया है कि ठीक है, इस अप्रैल में हम बॉर्न हुए हैं, या इस डेट पे हम बॉर्न हुए हैं, तो हमारी ये हो गई इंग्लिश फॉर्म। तो टैरोट कार्ड में आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली सन साइन के हिसाब से आप उसको सनशाइन के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, लेकिन वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रीडर टू रीडर वो डिपेंड करता डिपेंड है। करता है। क्योंकि ओके। टैरो में भी आप कुंडली को जोड़ के रीडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टैरो में सिर्फ टैरो ही, टैरो प्लस जो कुंडली चार्ट होता है, वो दोनों की भी रीडिंग होती है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं राशि के हिसाब से, होली पे हमें क्या करना चाहिए, या कुछ अगर आप कुछ जी, उपाय सजेस्ट करेंगे, तो वो एज ए मून साइन वाली राशि के हिसाब से होगा, बिल्कुल। उसी के हिसाब से होगा। तो जी, मतलब अगर किसी की कुंडली में अगर उसकी सिंह राशि है या कर्क राशि है, तो आप उसी के हिसाब से उसको बता रहे हैं। जी, उसी के हिसाब से उनको वो उपाय भी ओके, करना है, और उसी के हिसाब से वो जो भी हम डिस्कस करेंगे, उनको उसी तरीके से उसको करना है। ग्रेट। जी, तो अभी जैसे भी हमारी होली आने वाली है मार्च के अंदर ही, राइट? बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं उसके अंदर। राशि के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हैं, उनको क्या उपाय करने चाहिए, राइट, होली पे? थोड़ा आप उसे बताएंगे? जी। पहले हम शुरुआत करेंगे कि होली के दिन से लेके आगे आने वाला समय, क्योंकि होली का दिन बहुत पवित्र है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो होली के दिन बदली जाएंगी, है ना?
होली की ही रात्रि में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन बदली जाएँगी। लेकिन यहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन नहीं, यहाँ पे हम राशियों के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर राशि की एनर्जी उस दिन बदलेगी ही बदलेगी। तो पहले तो हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि पर राशि के हिसाब से उनका वो समय कैसा रहने वाला है। तो हम ओके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से, जो कि स्टार्टिंग होती है। मेष राशि वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ना होली के दिन के बाद से एक ऐसा समय आने वाला है कि एक परिवर्तन उनके अंदर होने वाला है। एक उनके अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। अभी तक जो चीज़ें उनमें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, अभी तक जो चीज़ें उनके सपोर्ट में नहीं चल रही थी, अभी जो चीज़ें उनकी राह पे नहीं चल पा रही थी, देखिए क्या है, मेष राशि वाले लोगों की अभी जो थिंकिंग चल रही है वो ऐसी है कि वो ये चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो तुरंत 1 ही दिन में या 2 ही दिन में हो जाए। पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उस चीज़ का जो राइट टाइम है, उस समय तक का टाइम उनके पास अभी नहीं है। तो उनको ये है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें तुरंत मिल जाए। लेकिन हम ये मेष राशि वालों को कहना चाहते हैं कि होली के बाद वो समय है जब आपकी चीज़ें फुलफ़िल होने लग जाएँगी। आपके माइंड में जो अभी चल रहा है कि मुझे उस चीज़ को अभी करना है, तुरंत करना है, अभी थोड़ा रुक के उस समय के बाद उसको करने का सही टाइम है। ठीक ये है? प्रोफ़ेशनली और पर्सनली दोनों के लिए हो गया। प्रोफ़ेशनली, पर्सनली अगर वो हेल्थ वाइज़ कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं या किसी भी कोई नॉर्मल कोई चेकअप कराना चाहते हैं, या किसी उनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो मेष राशि में और उनका कोई ऐसा होने वाला है, हेल्थ वाइज़ कोई चीज़ होने वाली है या करियर में या रिलेशनशिप में या मैरिज एंगेजमेंट कुछ भी, तो हम उनको यही राय देंगे कि होली के बाद से आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अभी ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी हेल्थ वाइज या उनके घर में भी अगर किसी की मेष राशि है, तो उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अभी पेशेंस रखिए और होली के बाद से आपका जो भी शुभ काम है उस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेष राशि वालों को इस समय कौन से कलर से, गुलाल से होली खेलनी चाहिए। तो ये लोग लाल कलर, जो सिंदूरी कलर आता है या जो लाल कलर आता है, उससे ये खेल सकते हैं। अब देखिए, सिंदूरी और लाल दोनों में अंतर है। सिंदूरी कलर जो होता है वो हल्का सा ऑरेंज और रेड का मिक्सचर होता है ना? हुँ, और जो हुँ। लाल होता है वो तो प्योर रेड होता ही है। तो ये इन दोनों कलर से होली खेल सकते हैं। इसी के साथ ये नीला या फिर हरा कलर बिल्कुल भी इन्हें होली खेलते समय यूज़ नहीं करना है। ओके। तो मतलब अगर ये किसी को कलर लगा रहे हैं तो ये लाल कलर या सिंदूरी कलर जिसको आप कह रहे हैं, हाँ, या उसको फिर प्रेफ़र इनको करें, कोई कलर लगा रहा है तो ये तो वो भी थोड़ा-सा, हाँ, उसी को प्रेफ़रेबल रखें। प्रेफ़रेबल करें। जी। इसी के साथ-साथ इनको, क्योंकि देखिए होली एक ऐसा पर्व है जहाँ पे ना हमेशा हर घर में होली जिस दिन दहन हो रही होती है, उसी दिन लोग सुबह उठ के उपटन से नहाते हैं। वो स्पेशली एक दिन पहले या तो उपटन बनाते हैं या फिर बहुत से लोग हैं जो रेडीमेड उपटन लाके उससे स्नान कर लेते हैं। पर हम ये सजेशन देंगे कि बनाएं वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो केमिकल फ्री रहेगा और दूसरा ये है कि उनका भी जो उपाय है वो भी संग में हो जाएगा। तो जो लोग नहीं जलाते हैं, हमेशा उपटन लगाते समय एक दिया जलाया जाता है। वो दिया जला के उस समय फिर स्नान होता है उपटन लगा के। तो वो दिया लगाना है सरसों के तेल से। साथ में जो उपटन है, वो जो उपटन बनेगा वो चंदन, केसर और थोड़ा-सा सिंदूर मिला के, अब सिंदूर देखिए कामाख्या माँ का सिंदूर मिला सकते हैं। अगर कामाख्या माँ का सिंदूर नहीं है तो नॉर्मल जो बाहर से आता है वो सिंदूर नहीं मिला सकते। कोई विशेष ही सिंदूर, किसी अच्छे तीर्थ स्थान का ही सिंदूर उसमें मिलना चाहिए। थोड़ा-सा मिला के उसको स्नान कर लें। बट ये कामाख्या माँ का सिंदूर तो जनरली ऐसे तो मिलता नहीं होगा, नहीं मिलता है। तो वो कहाँ से ले सकते हैं उसको? वो हमारे यहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, आपकी भी वेबसाइट होगी, उस पे से आप जी, कह रहे हो उपलब्ध हो जी, जी। जाएगा। ओके। इसी के अलावा इसके साथ एक छोटी-सी पोटली बनानी है। अब पोटली क्यों बनानी है? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा नज़र और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को हटाया ही इस पर्टिकुलर दिन जाता है जब होलिका दहन होता है उसी दिन। तो जिन-जिन के घर में नेगेटिविटी है, जिन-जिन के घर में कोई नज़र है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या वो इतना बीमार है कि वो हॉस्पिटलाइज़ है, काफ़ी समय से ठीक होने के चांसेस नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी वार के 7 बार या 11 बार आप उस पोटली को अपने होलिका दहन में डाल सकते हैं। अब क्या करना है, पहले तो एक सफ़ेद पेपर ले लेना है और उसके ऊपर रेड पेन से 1214 ये नंबर लिख देना है। ये सिर्फ़ एक नंबर है
जो लिखना है। इसी के साथ साथ पोटली, एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, उस पोटली में ये पेपर रखना है। पेपर के साथ साथ सरसों की जो धानी आती है वो, काली मिर्च और थोड़ी सी सुपारी, 1 या 2 सुपारी, ये उस पोटली में रखनी है। पेपर रखना है, उस पोटली को पैक करना है, मतलब बंद कर लेना है। और अगर खुद की उतार रहे हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे करके 7 बार उसको प्रॉपर हेड टू टो, टो, ओके। ठीक है, प्रॉपर उसको पूरा निकाल के और उसको जाके जहाँ पे भी होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे उसको जला देना है। छोटे बच्चों का भी कर सकते हैं ऐसे, छोटे जो बच्चों बीमार का है उनका भी आप कर सकते हैं, और अगर जी, आप खुद का उतार रहे हैं तो खुद का भी कर खुद सकते का हैं। भी कर सकते एक पेपर पे आपको बेसिकली लेना है, नंबर लिखना है 1214, जी और उसको एक लाल कलर के कपड़े में पोटली की तरह उसमें डाल के, और उसमें आपने जो बताया जी। अ, सरसों की डालनी, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा तिल। तिल, वो जी उसमें डाल के आपको जहाँ पे भी आपका होली का दहन हो रहा है नजर उतार के आपको उसमें डाल देना है। जी, ओके, ये हो गया मेष राशि के लिए आपने मेष बताया। राशि के तो मेष राशि के लिए आपने बेसिकली बताया कि उनको भी थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखना होगा। जी होली के बाद में ही जो भी वो अपने कोई भी काम अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके बाद में उनको करने चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो, उनके प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, चाहे वो नया गाड़ी लेने का हो, चाहे किसी भी तरह के उनके कोई भी काम हो, उनको उसके बाद में करने चाहिए। जी बाकी बिल्कुल। आपने जो उपाय बताए हैं उनको लाल या सिंदूरी कलर से होली खेलनी चाहिए, उनको अवॉइड करने चाहिए नीला और जो डार्क कलर्स हैं जैसे डार्क कलर से, डार्क बेसिकली ब्लू उनको कलर उनको हो अवॉइड गया, करना चाहिए, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर हो गया, इसको उनको हरा अवॉइड को करना अवॉइड चाहिए। करने में से। हाँ, ग्रेट। इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरी राशि, वृष राशि। वृष राशि। जी, अब हम बात कर रहे हैं वृष राशि पे। तो ये जो राशि वाले लोग हैं ना, इनका ये करियर में ग्रोथ करने का टाइम है। करियर में इनके धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने का टाइम है। अभी फिलहाल के लिए हो सकता है कुछ लोग अपने करियर में स्टेबल होंगे, पर चाहते होंगे कि उनको प्रमोशन मिले, चाहते होंगे कि उनकी थोड़ी स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी स्टेबिलिटी आई नहीं है या वो कोई नए प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। ये जो टाइम है ये इन लोगों के लिए होली के बाद का समय बहुत अच्छा है अपने करियर को सेटल करने का, एक ऊंचाई पे जाने का। ये जिस चीज़ में चाहते हैं कि उनको ग्रोथ मिले करियर के वाइज, वो एक बहुत अच्छा टाइम है इनके करियर में सेटल होने का। ये समय है इनको हार्ड वर्क करने का अपने करियर के प्रति, ताकि ये उस चीज़ में उन्नति पा पाए। करियर के वाइज इनको इस समय जितना हो सके उतना मेंटली काम करना है, ना कि फिजिकली। यानी मैन पावर अभी कम लगानी है और थोड़ा सा दिमाग से ज़्यादा सोच के प्लानिंग ज़्यादा स्ट्रेटजीज और करनी। प्लानिंग्स पे काम करना है। बिल्कुल, लेकिन करियर से ही संबंधित और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर ये कुछ इनमें से ऐसे हैं जो नए करियर में जाना चाहते हैं, नए करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं कि किसी जगह पे उनकी जॉब लग जाए, तो हम जो उपाय बता रहे हैं वो कर सकते हैं। और होली के बाद अपना जो भी इनका जो भी लेटर है या जो भी इनका साइन करने का है कि इस तारीख को आप आ सकते हैं, तो वो तारीख को हमेशा मतलब कोशिश करें कि वो आपकी होली के बाद की ही हो जाए। ओके, और इनको किस कलर से होली खेलनी चाहिए? इनको जिस कलर से होली खेलनी चाहिए वो है रेड और ब्लैक। इससे ये होली खेल सकते हैं। और जिस कलर से होली नहीं खेल सकते हैं वो है वाइट और स्किन कलर। यानी जो बहुत माइल्ड कलर होते हैं, एकदम न्यूट कलर्स होते हैं, उन कलर से इनको होली बिल्कुल भी नहीं खेलनी है। ओके, ब्लैक तो जनरली कोई कलर होता नहीं है, तो उस केस में डार्क कलर से होली खेल सकते हैं, हाँ, डार्क कलर से जैसे खेल ग्रीन हो सकते गया, हैं। ब्लू हो गया या रेड कलर हो और गया। ब्लैक कलर एक्चुअली थोड़ा शुभ भी नहीं माना जाएगा। करेक्ट, होली खेलने लेकिन के लिए। अब अगर कहीं पे इनको मिल जाए ब्लैक कलर कि ठीक है थोड़ा सा कैसे भी मिक्स करके बन जाए, तो हल्का सा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं तो होली के लिए डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा डार्क रेड, एकदम बहुत ज़्यादा डार्क मैरून कलर, बिल्कुल एकदम जो डार्क ब्राउनिश कलर होता है वो, या फिर जो लाइट कलर्स हैं उनको भी बहुत डार्क कर दें, ब्लू कलर को एकदम डार्क कर दें, पर्पल कलर, ये कलर्स ऐसे हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं नंबर की तरफ, जो नंबर इनके लिए सूटेबल है और किस कलर के उससे लिखना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान जो हम बता रहे हैं वो ये रखनी है कि हम जिस कलर के पेपर और जिस कलर के पेन से बता रहे हैं उसी से लिखेंगे, तो ही इनका उपाय जो पोटली ये बना रहे हैं उसमें इनका उपाय लगेगा। अगर ये कोई भी कलर के पेन या कोई भी कलर के या फिर दोनों में से किसी एक चीज़ को रख लें, दूसरी चीज़ को बाय चांस भूल जाए, तो उपाय इतना इनको इफेक्ट इम्पैक्टफुल नहीं नहीं रहेगी। करेगा। ओके, अब जो इनको
लिखना है वाइट पेपर नॉर्मल जो प्लेन होता है जिसमें चेक्स नहीं बनी होंगी वैसा पेपर, और जो पेन इनको यूज़ करना है वो लाइट कलर्स का कोई भी पेन ये यूज़ कर सकते हैं। स्किन कलर का भी वैसे पेन आता है, मार्कर आता है, स्केच पेन्स वगैरह आते हैं। अगर इनको पेन नहीं मिलता तो ये वो यूज़ कर सकते हैं। और नंबर इनको 4 बार 1 और फिर 2 लिखना है, 4 टाइम्स 1। व्हाइट कलर के ब्लैंक पेपर पे जिसपे कोई भी लाइनिंग्स या हाँ जी, ब्लॉक्स ना बने हुए हों, 4 बार 1 लिखना है। और 2 4 बार 1 एंड 2 2 लिखना है इनको। जी, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उपटन कौन सा इनको लगाना है। तो इनको गुलाब का उपटन लगाना ओके, है। इनको गुलाब के जो पेटल्स होते हैं बेसिकली उन्हीं से बना हुआ उपटन लगाना है। गुलाब जल से नहीं। गुलाब जल से नहीं, गुलाब के पेटल्स का बना हुआ, ओके, ठीक है। उसको आप पीस लीजिए, पीस के आप उसका एक जो गाढ़ा गाढ़ा वो है उसमें आप थोड़ा सा जो भी आप मिलाना चाहते हैं, चाहे आप आटा मिलाएं चाहे बेसन मिलाएं, जो भी मिला के उसका उपटन बनाते हैं वो उपटन बना के उसी को लगाना है। जल से काम नहीं चलेगा। ओके, जी। अब जो पोटली है वो पोटली का जो कपड़ा है वो गुलाबी रंग का होना चाहिए, उसमें 11 सुपारी होनी चाहिए, और जो कपड़ा है गुलाबी रंग का उसी पे चंदन का, प्योर चंदन का इत्र हमें लगा देना है। किसी भी चंदन का इत्र चलेगा? पर वो इत्र नया होना चाहिए? नया इत्र होना चाहिए और वो एकदम प्योर लाए के, या तो ले आए ला के ही उसको यूज़ कर लें, या फिर वो घर में भी अगर रखा है तो वो ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए जो पवित्र जगह है, आपके पूजा स्थल में रखा हुआ। पूजा स्थल में होना चाहिए, या कोई भी ऐसी पवित्र स्थान जहाँ पे कम से कम लोग उसको छूते हों। और बाद में उसको दोबारा जब हमने पोटली वाला काम कर दिया फिर आप खुद पे यूज़ यूज कर सकते हैं। भगवान जी पे या फिर अपने मंदिर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर आप ओके, खुद पे कर आशीर्वाद के सकते स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से हमने जैसे उपटन की बात करी, अगर कुछ लोग रोज़ का उपटन नहीं बना पा रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे तो वो लोग चंदन का भी उपटन यूज़ कर सकते हैं। अब वो मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो लाल भी चंदन हो का सकता पाउडर है। लाए हैं और उससे भी उपटन बना लें। हाँ, मतलब जो नॉर्मल चंदन का वो आता है उसका उपटन बना के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ से भी अगर वो कोई उपटन ऐसा चंदन का स्पेशली मंगा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते क्या इसमें हम मंदिरों में जो पूजा में चढ़े हुए गुलाब होते हैं, क्या अगर कोई अगर नहीं उसको गुलाब मिल पा रहा है या वो नहीं खरीद पा रहा किसी भी रीजन से, तो जो मंदिर में चढ़ा हुआ है जैसे शिवालय में चढ़े हुए होते हैं, पूजा स्थल में कहीं पे भी गुलाब चढ़े हुए हैं, क्या वो उन गुलाब को लाके भी उपटन बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मतलब लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो गुलाब सिवाय भगवान के चढ़ने के अलावा कहीं यूज़ ना हुए हों। ओके, क्योंकि आप उस उपटन एक वो उपटन एक तरीके का आपका एक उपाय है। वो उपटन एक तरीके का आपकी ऑल द नेगेटिविटीज़ को रिमूव करेगा। वो आपको प्यूरिफ़ाई करेगा, आपके चक्रास को स्ट्रॉन्ग करेगा, चक्रास को वर्क कराएगा। तो इसलिए ये अच्छी से हमें याद रखना है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, स्पेशली इस दिन, वो हमें जो भी करना है वो नया ही करना है। इवन नहाने के बाद जो वस्त्र पहनेंगे वो भी नए ही पहने जाएँगे। ओके, जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाय चांस नहीं इतने सारे रोज़ के पेटल्स मिल पा रहे हैं, नहीं वो हो पा रहे हैं अरेंज, तो कोई भी चंदन का जो आप बना रहे हैं उपटन, उसी उपटन में एक कोई भी पेटल आप रोज़ का डाल के मिक्स करके कर सकते हैं। और अगर मिक्स भी नहीं हो रहा है तो एक पेटल से आप उसको उपटन को लगा लीजिए, ओके, तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। जाएगा। जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जी। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय रहने वाला है ना, वो एनर्जी का मिक्सचर रहने वाला है। कभी बहुत पॉजिटिव तो कभी बहुत नेगेटिव, कभी बहुत अच्छी तो कभी बहुत बुरी, कभी ठीक-ठाक तो कभी बिल्कुल ही ठीक-ठाक नहीं, कभी बहुत अच्छी और बहुत ठीक-ठाक के बीच में चल रहा होगा कि बुरी नहीं है, पर ठीक-ठाक से अच्छी हो रही है, अच्छी से ठीक-ठाक हो रही है। ये हमारे को मिथुन राशि वालों के लिए एक एक तरीके का हम उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो समय है, इस समय आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एनर्जीज़ बिल्कुल विपरीत चल रही होंगी या एनर्जीज़ का एक फॉर्म बना हुआ नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय होली के बाद भी हेल्थ वाइज ठीक-ठाक नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज इस समय उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ माइनर तो कुछ मेजर भी हो सकती हैं। इसलिए इनको अपनी एनर्जी पे बैलेंस करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है ताकि इनकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। ये समय एक तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए बैलेंसिंग का समय है।
एनर्जी के बैलेंस का समय है। इस समय जितना हो सके उतना अगर ये अपने आप को मेडिटेट करते रहेंगे, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट अगर ये मेडिटेशन करेंगे, सॉल्ट की थेरेपी यूज़ करेंगे। अब सॉल्ट की थेरेपी कैसे यूज़ करी जाती है, आप एक टब लीजिए, उस टब में थोड़ा-सा सॉल्ट डालिए, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक कस्टमाइज़ सॉल्ट होता है जो हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है और बाहर भी आपको मिल जाता है बाथ सॉल्ट, उसको यूज़ कीजिए और अपने पैर उसमें डुबो के आप नॉर्मल कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के आइज़ क्लोज़ करके थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एनर्जीज़ होती हैं वो हमारी पैर से ही जाती है और पैर से ही जाती है। इसलिए ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत जब हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या कुछ भी होता है तो हमारे जो तलवे होते हैं पैर के वो बहुत हीट हो जाते हैं। करेक्ट। वो सिर्फ़ इसी वज़ह से होता है क्योंकि हीट ऐसा थोड़ी है कि हम किसी आग पे चल दिए हैं या ऐसा तो ये हीट हो गए, नहीं। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा या तो वो आ रही है या तो इतनी ज़्यादा जा रही है कि वो जो सोर्स है जिसकी वज़ह से वो आ या जा पा रही है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसी में आपको सॉल्ट थेरेपी इसी प्रकार से करनी है कि पैर रखने हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ लोग 20-20 मिनट, 30-30 मिनट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि वो एक ही ध्यान में लगाए रहते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो 20 मिनट, 30 मिनट भी रख लेते हैं। तो उनको इसी प्रकार से रखना है और रखने के बाद सीधा उनको सो जाना है रात में। अपने जैसे अभी यहाँ पे किया तो ऐसे चल के इधर-उधर घूमना नहीं है, डायरेक्टली जाके आपको बेड में सो जाना सो है। जाना है। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा-सा बैलेंस करने का टाइम है ये। उनको चीज़ों पे बैलेंस करना है, चाहे ये उनकी हेल्थ हो, चाहे ये उनकी करियर हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ़ हो। अगर उनकी उनके पार्टनर के साथ भी नहीं बन रही है, तो मैं उनको यही सजेशन दूँगी कि कम्युनिकेशन जो है उसको अभी फ़िलहाल के लिए एकदम धीरे से चलने दीजिए। अगर वो आपको 2 बात कह भी रहे हैं तो आप अपने अंदर पेशेंस रख के सुन लीजिए। अभी आपका टाइम नहीं है उस चीज़ पे रिएक्ट करने का। अगर आप उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे तो वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ फैल जाएगी। सकती है। ये कितने टाइम के लिए आप बोल रहे हैं? फॉर अ ईयर? ये कम से कम 1 साल के लिए अगर वो मैक्सिमम हम 1 साल की बात कर रहे हैं लेकिन मिनिमम 8-9 महीने तक तो इनको इस चीज़ पे ध्यान देना रखना होगा। ही है। ओके, ठीक है? वैसे हम होली से अगली होली तक की बात कर रहे हैं। ओके। कि ये समय थोड़ा-सा इनको अपना इस तरीके से निकालना है। और दूसरा करियर के मामले में भी अभी जिस पर्टिकुलर क्योंकि मिथुन राशि वालों की अभी थिंकिंग ये होगी कि वो किसी न किसी चीज़ पे आगे बढ़ने का सोच रहे होंगे या वो कोई काम को चेंज करने का सोच रहे होंगे। पर्टिकुलर ये राशि वालों को अगर ये कोई काम चेंज करना भी चाहते हैं तो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी के साथ करना है। अपने काम को भी साइड रखना है, उस काम को देखना है और फिर उस चीज़ में आगे बढ़ना है। बढ़ना है। तुरंत जंप करके एक तरफ से छोड़ के तुरंत भाग जाना दूसरे पे ये अभी उनको नहीं करना बिल्कुल है। भी नहीं करना है। इनको किस कलर से होली खेलनी चाहिए? जी, जिस कलर से इनको होली खेलनी चाहिए वो हरा या फिर नीला, ठीक है? ओके, या फिर क्रीम कलर, इन तीनों में से ये किसी भी कलर से होली खेल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए हम जो ये बात कर रहे हैं कलर्स की, इतने जो हमने दो बाकी 2 राशियों के लिए भी करी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो कलर बता रहे हैं सिर्फ़ उसी कलर से खेलनी है और किसी कलर से खेल ही नहीं खेलेंगे। सकते हो। ओके। खेल आप किसी भी कलर से सकते हो, होली का त्योहार है, इसमें भी हम क्या पाबंदी कलरों का डालेंगे त्योहार है। कि करेक्ट, भैया नहीं, आप सामने वाले को ये न्योता दीजिए कि नहीं आप सिर्फ़ इसी कलर हमें लगाइएगा करेक्ट। और कोई कलर हमको लगा नहीं सकते, नहीं। लेकिन अपने इस कलरों में इन कलर की अमाउंट जो है उसको ज़्यादा रखिएगा। यदि आप अगर 7 कलर ला रहे हैं, तो 7 कलर में जो हम 2-3 कलर बता रहे हैं, उनका अमाउंट ज़्यादा रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वो कलर बार-बार आपको लगे। ओके, है ना? बाकी कलर्स से भी खेलिए लेकिन और जो कलर्स हम अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, कोशिश करिए कि वो कलर्स की क्वांटिटी कम कम हो। रहे, ताकि वो कलर्स कम से कम आपको लगे। ओके, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब जो कलर्स जो इनको यूज़ नहीं करने हैं, वो है ब्राउन, जो इनको यूज़ नहीं करना है। कोई भी डार्क कलर रेड यूज़ नहीं करना है, ब्लैक यूज़ नहीं करना है। ब्लैक तो वैसे भी नहीं होता है, करेक्ट। लेकिन उस दिन ब्लैक कलर का वस्त्र भी इनको धारण नहीं करना है। नहीं करना है। यदि जो कलर इनको ऐसा लगता है कि ये जो कलर है ये हम मतलब ऑब्वियसली होली के कुछ ही कलर्स होते हैं जो स्पेशली मिल जाते हैं। जैसे अब ब्राउन कलर है, मैंने बहुत रेयरेस्ट देखा है कि ब्राउन कलर कहीं मिल जाता होगा। जो कलर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जो कलर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए हम ये सजेशन देंगे कि उस पर्टिकुलर दिन वो कलर या तो अगर आपने पहनने
पहनने मतलब अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो उसको पहनिए, अगर सूटेबल नहीं है तो उस कलर को अवॉइड करिए उस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो यशस जी, क्या ये हो सकता है कि अगर वो उस कलर से ना खेल के अगर उन कलर के वस्त्रों को धारण कर ले तो भी क्या उसका काम हो सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन अब जैसे हम 3-4 ऑप्शंस दे रहे हैं तो कोशिश ये रहेगी कम से कम एक उनसे कलर खेल तो ले, उपलब्ध हो ही हो ही जाए। जाए, ठीक है, है ना? राइट। नहीं हो रहा तो 2 कलर्स को मिक्सचर करके थोड़ा-सा, नहीं तो कुछ भी नहीं, थोड़ा-सा बच्चा ही बन के पिचकारी में ही वो कलर मिक्स करके थोड़ा-सा कर लीजिए ताकि वो थोड़ा-सा उनको इम्पैक्ट दे दे देगा। जाए। जी, अब हम बढ़ते हैं उपटन की तरफ। सबसे पहले उपटन जो लगाना है, वो उपटन ये चंदन का उपटन लगाएँ, ठीक है? किसी भी चंदन का लगा दे? हाँ, चंदन का और उसमें थोड़ा-सा गुलाब को मिला के और थोड़ी एक सुपारी, ये 3 चीज़ें उसमें मिक्स करके इस तरीके का उपटन ये लगा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर इनको नहीं ये 3 चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो सिर्फ़ गुलाब का उपटन उसमें एक सुपारी डाल के ये लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पेपर पे, ग्रीन कलर के पेपर पे ब्लू कलर के पेन से नंबर है 1 2 3 4 1 2, ठीक है? ये नंबर लिख देना है और ग्रीन कलर के पेपर पे ब्लू कलर के पेन से ये नंबर इनको लिखना है। और साथ ही साथ में इस दिन इनको विशेष तरीके से गणेश जी का पूजन करना है। पोटली का जो कलर होगा वो हरा होगा और वो हरे कलर की पोटली में इनको थोड़ी सी सुपारी, साथ में चावल और थोड़ी सी जो गणेश जी को एक लकड़ी चढ़ा के, चंदन की ही लकड़ी या कोई भी लकड़ी चढ़ा के, दुर्वा? नहीं दुर्वा नहीं, लकड़ी होनी चाहिए। चंदन की लकड़ी हो या अगर चंदन की लकड़ी नहीं है तो सुपारी ये चलेगी। ये मिक्स करके और पेपर रख के और इनको जाके अपने अपने ऊपर बार के और इनको जिस तरीके से बाकी दोनों राशियों के लोग कर रहे हैं कि होलिका दहन में जला देना है, इसी तरीके से इनको भी वो जला देना है। ग्रीन कलर के प्लेन कागज के ऊपर 1 2 3 4 1 1 2 2 ब्लू लिख कलर के के पेन से ब्लू कलर के पेन से उनको लिखना है। ग्रीन कलर के कपड़े की पोटली बनानी है, उसके अंदर उनको वो चीज़ डालनी सुपारी, है, सुपारी चावल, डालनी है, जी, चावल डालनी है और एक चंदन की अगर लकड़ी का लकड़ी टुकड़ा अगर पॉसिबल पॉसिबल हो जाए तो वो गणेश जी की जो चढ़ती है बेसिकली वो चढ़ा के उसमें उनको अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पॉसिबल है इन दोनों में से उतना वो, करके भी उनका काम हो जाएगा। जी। और उस दिन इनको गणेश जी का पूजन करना है। पूजन करना है। जी। ओके। अब हम बात करते हैं चौथी राशि, कर्क कर्क राशि। राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि ये एक नई बिगिनिंग का टाइम है उनके लिए। उनकी ज़िंदगी में से पास्ट की चीज़ें ख़त्म होके नई चीज़ें शुरू होने का समय है ये। कुछ नया-नया इनकी लाइफ में आने का ये टाइम है। बहुत कुछ सीखने का समय है। होली के बाद से इनके पास जो टाइम है, इस समय ये नई-नई चीज़ों को सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई-नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सोच विचार जो भी ये करेंगे, जिस भी चीज़ में ये आगे बढ़ेंगे, उसमें इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती मिल जाएँगी। सकती लेकिन हम सजेशन ये देंगे कि इस समय आप जितना हो सके उतना मेंटली काम कीजिए, यानी सोचने का काम कीजिए, समझने का काम करिए, विचारों का काम कीजिए। जो काम इनको ऐसा लगता है कि अभी प्लानिंग हो सकती है, प्लॉटिंग हो सकती है, वो काम कीजिए। नई किसी चीज़ को शुरुआत करने का टाइम है। अगर कोई रिलेशन है जिसमें डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये उपाय करके नई बिगनिंग की तरह वापस इस रिलेशन को शुरू कर कर सकते दिया हैं। जाए। अगर किसी रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में है कि बढ़े नहीं बढ़े, तो ये एक ऐसा समय है जब आप भगवान का नाम लेके आगे बढ़ सकते हैं। मेनली कर्क राशि वालों के लिए हम यही गाइडेंस देंगे कि इन लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा इस समय अपने रिलेशन में सुधार ला सकते हैं। ये रिलेशन को ग्रोथ लाने का, रिलेशन में डेवलपमेंट लाने का, एक रिलेशन को और अच्छा करने का, बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत ही अच्छा समय है ये, जिस पे ये लोग आगे बढ़ सकते कर हैं। सकते ये एक नई बिगनिंग है। पास्ट की चीज़ों को भुला के प्रेजेंट की चीज़ों को कंटिन्यूएशन में रख के फ्यूचर को और बेस्ट बनाने का टाइम है ये। जी। हैं। और इनको किस कलर से होली खेलनी चाहिए, किस कलर का अवॉइड करना चाहिए? इनको ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और मरून कलर को अवॉइड करना चाहिए। डार्क कलर। जी। इनको वाइट कलर से होली खेल सकते हैं, गुलाबी कलर से होली खेल सकते हैं, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर आता है, ब्लूइश कलर आता है, ये उससे भी होली खेल खेल सकते सकते हैं। हैं। लाइट ब्राउन कलर आता है, उससे खेल सकते हैं, पिंक कलर से खेल सकते हैं, ठीक ओके। है? कर्क राशि वालों के लिए जो उपटन है, वो दही का उपटन सबसे अच्छा रहेगा इनके लिए।
ठीक दही है का। जी। ये दही में थोड़ा सा बेसन मिला के उसका उपटन यूज़ करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। मेनली अगर ये सिर्फ दही का भी यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन दही इज़ द मेन थिंग जो इनको यूज़ करना करनी ही ही है। है। और दही तो बालों के लिए भी अच्छा रहता है, तो अगर ये लोग बालों में भी वो लगा के यूज़ कर सकते हैं, लड़कियां जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं, इनको लेना है ऑरेंज कलर का पेपर, जिसमें ब्लू पेन से इनको नंबर लिखना है 242412। ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको एक पोटली लेनी है जो लाल कलर की होगी। उस पोटली के अंदर थोड़े से चावल और थोड़ा सा इनको मिला लेनी है चीनी, बहुत कम, थोड़ी सी चीनी, और एक ही सुपारी। ये मिला के मिक्स पोटली को बंद करके इनको घुमा के होलिका दहन में जलाकर आ जानी है। ओके। सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक टाइम टेस्ट टाइम है ये, जहाँ पे समय इनकी टेस्ट लेगा। तो इन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस समय किस जगह पे क्या चीज़ बोलनी है। यह सबसे, सिंह राशि वालों के लिए समय ही इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट प्रियोरिटी ही इन्हें समय बना लेना है। अगर ऐसे लोग इस समय टाइम के पंचुअल हो गए, टाइम के साथ सही से चलने लग गए, टाइम की चीज़ों को ये सही से करने लग गए कि इस टाइम को ये चीज़ दी है, ये टाइम इतनी देर में कंप्लीट होगी, इसका इतना टाइम होना चाहिए, तो इनकी लाइफ एकदम स्मूथ सेटल्ड हो रहेगी। जाएगी। इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस जो सिंह राशि वालों के लिए है वो ये है कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है। इस समय आप बस समय पे ही ध्यान दीजिए। ओके। ठीक है। क्योंकि इन जितना ये टाइम को वो करेंगे, जितना ये टाइम के प्रति चलेंगे, जितना ये टाइम के हिसाब से चीज़ों को करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, एक पंचुअलिटी में चलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, उतना ही ज़्यादा इनकी हर एक पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ होती ही होती रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं कलर की तरफ। सूटेबल कलर जो इन लोगों के लिए है वो है ऑरेंज एंड पर्पल। इन दोनों कलर से ये होली खेल सकते हैं। जो कलर से होली नहीं खेल सकते वो है ब्राउन, मरून कलर और वाइट कलर। ये 3 कलर ऐसे हैं जिनसे ये होली नहीं नहीं खेल खेलनी सकते। चाहिए। अब जो इनको पोटली बनानी है, इनको क्या करना है, इनको राई लेनी है, गुलाब के पत्ते लेने हैं और थोड़ी सी इनको नमक लेना है। और साथ ही साथ में एक रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पे इनको 2332 ये नंबर लिख देना है और पोटली में रख लेना है, और उसको वैसे ही घुमा के इनको 7 बार होलिका दहन में कर देना है। लगा देना है। इनको उपटन में क्या कुछ लगाना चाहिए? उपटन में भी इनको गुलाब का उपटन लगाना चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ जो लोबान आता है ना, हुँ। स्पेशली जो होली के 2 दिन हैं, उन दिनों में इनको लोबान जला के पूरे घर में उसका धुआं धुआँ करना चाहिए। करना चाहिए, जिससे इनके घर की नेगेटिविटी पूरी खत्म हो जाए। रिलीज हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए अब जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाकी राशियां तो इस मैसेज में थी कि आप माइंड से सोचिए और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल करना नहीं है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि इन्हें अभी अपनी चीज़ों को होली के बाद से एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। जिस भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन भी लोगों की किसी न किसी चीज़ में पैसा अटका हुआ है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्लो ऑफ मनी नहीं है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। एक होता है कि उनके पास मनी आ रहा है, लेकिन जो दिन भर का खर्चा है, जो उनका रेगुलर बेसिस का खर्चा है, सिर्फ वही हो रहा है। और एक होता है कि उनको उनकी लग्जरी को भी पूरा करना है, उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए। तो ये समय है आपकी लग्जरी की तरफ आगे बढ़ने का, ये समय है आपका आपके पैसे को सही जगह पे लगाने का और उसमें एग्जीक्यूट कर देने का। सोच लिया, अब उसको एकदम प्रारंभ कर दीजिए, है ना। ओके। अब इनके लिए जो सूटेबल कलर रहेंगे, जो सूटेबल कलर हैं वो इनके लिए रहेगा हरा, पीला और गुलाबी। ठीक है। और जो नॉन सूटेबल कलर्स हैं, जो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, वो ये रहेगा बहुत ज़्यादा येलो डार्क, एकदम बहुत ज़्यादा चमकता हुआ वो इनके लिए। गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं, और जो कलर्स बिल्कुल एकदम आँख में चुभते हैं ना, जो वाइब्रेंट स्पार्कल होते हैं कलर्स काफ़ी। होते हैं, हुँ। जिनमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, वो कलर्स इनके लिए सूटेबल नहीं। नहीं रहेंगे। जो उपटन ये लगाएंगे वो ये केसर का उपटन लगा सकते हैं। केसर का उपटन आता है, या केसर का उपटन बना के ये लगा सकते हैं। अब इनको एक पिंक कलर का पेपर लेना है और पिंक ही कलर का पेन लेना है, थोड़ा सा डार्क हो, 10201 ये नंबर इनको लिख देना है। और साथ में इनको ले लेनी है थोड़ी सी इलायची,
थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी सुपारी और एक इनको ले लेना है छोटा सा नींबू। ये सारी चीज़ें पोटली में मिला के 7 बार घुमा के इनको होलिका दहन दहन में उसको डाल देना जला है, देना है। जला देना। जी, अब हम बढ़ते हैं दूसरी राशि पे। तुला। तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है ना, ये समय ऐसा है कि जो चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं या जो भी चीज़ के बारे में ये करना चाहते हैं, ये टाइम ऐसा है कि कर दीजिए। डेवलपमेंट का टाइम है, आउटकम का टाइम है, अपने अंदर से चीज़ों को बढ़ाने का टाइम है, एनर्जीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने का है। जितना हो सके उतना ज़्यादा इनको कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इनको साउंड थेरेपी करनी चाहिए, यानी इनको म्यूज़िक सुनना चाहिए। अब कोई सा भी म्यूज़िक नहीं, सॉफ्ट म्यूज़िक, भजन, मोटिवेशनल म्यूज़िक या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुननी चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा इनको ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो पॉडकास्ट हैं या जो भी वो सुन सकते हैं वो चीज़ करनी चाहिए। देखना कम, सुनना ज़्यादा, ये काम इनको इस समय सबसे ज़्यादा करना करना चाहिए। चाहिए। डेवलपमेंट का टाइम है और डेवलपमेंट इनका खुद के अंदर एनर्जीज़ का डेवलपमेंट का टाइम है। यानी कि धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें करेंगे, जितना ज़्यादा साउंड थेरेपी करेंगे उतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी अंदर ही अंदर, जो आके इनको एट लास्ट में रिजल्ट देंगी ही देंगी। न्यू स्किल सेट्स भी लोग सीख सकते हैं। बिल्कुल, इनके जो भी हॉबीज़ हैं, अब ये वो हॉबी को भी अपना एक तरीके से थोड़ा-सा उसमें चीज़ों को सीख के थोड़ा-सा उसमें मेहनत करके उसमें ये आगे बढ़ बढ़ सकते हैं। सकते हैं। इनके लिए जो कलर सूटेबल है वो वाइट और पिंक है। पिंक भी बहुत लाइट वाला, डार्क पिंक नहीं, बहुत लाइट पिंक। और जो कलर सूटेबल नहीं है वो है नीला और हरा। ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं और हरा कलर यानी ग्रीन कलर भी बिल्कुल भी नहीं। अब हम बढ़ते हैं उपटन की तरफ। उपटन जो है वो केसर का, लेकिन इसी केसर के उपटन में एक चीज़ जो इनको मिला देनी है वो है एक लौंग। एक लौंग को इनको उसमें मिला देना है, ठीक है? या फिर कुछ नहीं तो उस लौंग से थोड़ा-सा लगा लेना है। इसी के साथ-साथ इनको लाइट कलर का पेपर लेना है और लाइट ही कलर का पेन लेना है। कोई भी लाइट कलर का पेपर चलेगा, कोई भी लाइट कलर का पेन चलेगा। 4 बार 1 नंबर इनको लिख देना है और उसी में थोड़ी-सी राई, थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी इलायची, ये मिला के इनको पोटली बना के 7 बार फेर के इनको होलिका दहन दहन डाल कर देना कर चाहिए। देनी चाहिए। तो अब हम बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वाले जो लोग हैं, ये समय उन लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे इन लोगों को जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं, जो भी चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, उसमें अगर हमें नॉर्मल ऐसा लगता है कि इनको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, तो इनको उसमें 1000% मेहनत करनी पड़ेगी। यानी ये टाइम जो है ये इनके लिए स्ट्रगल का टाइम है। ये टाइम जो है ये इनके लिए अपने आप को बनाने का टाइम है। अपनी सारी एनर्जीज़ को गेन करके कोई अच्छा आउटकम देने का टाइम है। ये जो टाइम है, ये टाइम इनको डेवलप करने का टाइम है। ये जो टाइम है, ये इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का टाइम है। ये टाइम पे इन लोगों को सोच समझ के काम करना है, काम कम और उसके लिए थिंकिंग, उसके लिए मेहनत ज़्यादा। ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग पर अच्छे वे में, ओके। ठीक है? और इस टाइम पे इन लोगों को अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। अपने रिलेशनशिप को साइड में रख के डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लोगों को डिस्ट्रैक्ट अभी सबसे ज़्यादा उनका रिलेशनशिप करेगा। तो रिलेशनशिप को उतना ही रखना है जितने में उनके प्रोफेशनल लाइफ भी सेटल हो हो जाए, जाए। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एकदम अलग अलग रखना है ये पर्टिकुलर लोगों को, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं कलर जो सूटेबल है और जो नहीं है। अब जो सूटेबल कलर है वो लाल और पीला है जो सूटेबल है, और हरा और नीला है जो सूटेबल नहीं है। रेड कलर का एक पेपर, ब्लू कलर का एक पेन, 2 4 5 7 ये नंबर लिखना है। ये नंबर लिखने के बाद इनको एक रेड कलर का कपड़ा ले लेना है, उस पे पान का पत्ता फोल्ड करके लौंग और इलायची, साथ में 5 कमलगट्टे और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो पाए तो नींबू के ऊपर शहद, ये सारी चीज़ें पोटली में बांध के इनको फेर के डाल देनी है। अब इनको जो उपटन सही है इनके लिए वो कौन सा रहेगा? चंदन, केसर और गुलाब, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो उपटन लगाया जाएगा वो इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं राशि धनु। राशि धनु। धनु राशि वालों के लिए ये करियर का टाइम है।
बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो स्टडीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनके लिए समय है कि उनको अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। होली के बाद ना एक उपाय जो इनको कर ही लेना है, जो अभी ही बता देते हैं। एक पेंसिल आती है क्रिस्टल की, अलग-अलग पेंसिल्स आती हैं, लेकिन एमेथिस्ट की पेंसिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और सबसे विशेष होती है। इनको एक एमेथिस्ट की पेंसिल ले लेनी है और इनको अपनी किताबों में, बुक्स में या अपनी टेबल पे रख देना है। साथ ही साथ में छोटे से गणेश जी, ऐसे गणेश जी जिनका कोई पूजन नहीं है, सिर्फ उनको अपने टेबल पे विराजमान करना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ बैठ के उस चीज़ को देख पाएँ। बस इस चीज़ के लिए, ठीक है। करियर वाइज इनकी लाइफ में ग्रोथ है, स्टडीज़ वाइज इस समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन उतनी ही मेहनत मांग रहा है। तो स्ट्रगल बहुत है करियर में, स्ट्रगल बहुत है स्टडीज़ में, लेकिन ग्रोथ धीरे धीरे इनकी लाइफ में है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसे ही धनु राशि वाले लोगों को इस समय अपनी जिस चीज़ में माइंड ज़्यादा डाइवर्ट होता है, ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा इनको हो रही है, इस पे इनको कंट्रोल रख के एक ही लक्ष्य बना के उसी पे ऑल द टाइम चलना है। और उस लक्ष्य पे चलने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा इनको मेडिटेशन करना है। अगर मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग एक लक्ष्य को डिसाइड नहीं अभी कर पाएंगे, तो इनके लिए मेडिटेशन भी मुश्किल हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, एक वाइट कलर का प्लेन पेपर लेना है, एक ब्लू कलर का पेन लेना है और सीधी लाइन खींच देनी है। बिना एक स्केल के वो लाइन सीधी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब तक वो लाइन सीधी नहीं होती, तब तक वो रोज़ 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 इनको वो उपाय या वो रेमेडी या जो भी वो है, उसको वो करना चाहिए। करते रहना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनके कलर और इनके नॉन सूटेबल कलर पे। तो इनके लिए जो कलर सूटेबल है वो है पीला और गुलाबी कलर इनके लिए सूटेबल है। लाल, नीला और काला इनके लिए सूटेबल नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है कि काला कलर जो है, ये कलर इनको इनके ऑल द टाइम, ना कि सिर्फ 2 दिन, लेकिन इनको ऑल द टाइम, यानी हमेशा जब तक इनकी पढ़ाई चलेगी, इनको ये कलर को अवॉइड करना ही चाहे वो करना उनकी है। ड्रेसिंग सेंस में भी हो, बिल्कुल, उसमें भी क्योंकि अवॉइड देखिए करना होली चाहिए। के लिए कलर वो वाला तो आएगा नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज़ में कलर आ सकता है, वो है कपड़े। तो इनको ऊपर भी और नीचे भी, और अगर अंडरगारमेंट्स है तो वो भी, इनको बिल्कुल ब्लैक कलर को अवॉइड अवॉइड करना है। करना है, ठीक है। उसमें मतलब थोड़ा-मोटा चल सकता है कि ब्लैक कुछ हो, लेकिन अवॉइड करना। आपने सर बोला कि इनको ब्लैक कलर अपने इसमें अभी पूरे 1 साल के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो क्या उसमें ब्लैक शूज़ हो गए, या जो हम लोग काला धागा पहनते हैं नज़र का, कई बार हम लोग काला डोरा भी पहन लेते हैं नज़र के लिए, तो इनको उसको भी अवॉइड करना चाहिए? नहीं, देखिए काला धागा जो हम नज़र के लिए पहन रहे हैं, वो सिद्ध करा हुआ होता है, वो किसी तीर्थ स्थान से लाया हुआ होता है। तो वो भले ही काला है, लेकिन उसकी वो जो कालापन है, वो उसकी नेगेटिविटी या बाहर की जो भी चीज़ें हैं, उसको रिमूव करने के लिए। ओके। तो वो चीज़ का नहीं है। अब बात कर रहे हैं शूज़ की, तो शूज़ में हम चला सकते हैं कि ठीक है वो ऐसा शूज़ पहन ले, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि हफ्ते में अगर 7 दिन है, तो वो 5 दिन उस शूज़ को अवॉइड करे, 2 दिन पहन ले तो कोई बात नहीं। ओके। इसी प्रकार से कुछ रत्न भी काले होते हैं, गले में भी कुछ काली-काली चीज़ें कई बार पहनते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, वो पहनी जा जा सकती सकती है। हैं। अब हम बढ़ते हैं उपटन। हाँ, उपटन और उपाय। जी, गुलाबी कलर का जो पेन आता है, उससे वाइट कलर के पेपर पे 4 टाइम्स 4 लिखना है, और इसी के साथ-साथ 50 ग्राम तिल और 50 ही ग्राम इनको थोड़ा-सा सरसों, ये दोनों चीज़ें ले लेनी है और पोटली में मिला के और पेपर मिला के इनको 7 बार वार के छोड़ देना है। पोटली का कपड़े का कलर कौन-सा होगा? पोटली का जो कलर है, पोटली का कलर भी इनका डार्क कलर रह सकता है ब्लैक के ब्लैक को छोड़ अलावा। के। ओके। जी, अब उपटन की बात करते हैं। केसर, दूध, दही और थोड़े से रोज़ के पेटल्स और साथ में गुलाब का जल, इन सभी चीज़ों को मिला के ये उपटन तैयार होगा, जो इनको लगाना है। गुलाब के वो जो गुलाब की पत्तियाँ हैं, क्योंकि हम गुलाब जल भी डाल रहे हैं, हम गुलाब की पत्तियाँ भी डाल रहे हैं, तो गुलाब की पत्तियों से आप लगा सकते हैं, और सिर्फ जो गुलाब का जल है उसको आप मिक्स कर सकते हैं उपटन में। ओके। अब हम बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि बताती है प्रगति। मकर राशि इस बार इन पर्टिकुलर लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है, उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक डेवलपमेंट, इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, इनकी लाइफ में ग्रोथ अब आने वाली है। चेंज ऑफ प्लेस इनकी लाइफ में होने वाला है, और साथ ही साथ में इनकी लाइफ में चीज़ों का पैटर्न जो ये अभी से कर रहे थे, वो बिल्कुल बदलने वाला है। अगर इनकी चेंज ऑफ प्लेस नहीं है, तो इनको चेंज ऑफ प्लेस कर देना चाहिए। यदि ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, तो कमरा ही बदल दे कम से कम। ओके। एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएँ।
है ना? लेकिन इनको चेंजेस अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में करते रहने हैं। चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एक ही को बहुत समय तक नहीं चलाना है। कुछ लोग की आदत होती है एक बैग ले लिया उसको बहुत समय तक चला रहे हैं, नहीं। एक किताब ले ली उसको बहुत समय तक चला रहे हैं, एक पेन ले लिया उसको बहुत समय तक चला रहे हैं, नहीं। चेंज करते रहना है और पुरानों को फेंकना नहीं है, उनको भी रखना है, पर नई चीज़ों को लाते जाना है। ओके। ठीक है? आज अगर ये पहना है तो कल कुछ और है। कुछ लोग की आदत होती है ना, आज ये पहना है तो अब कल भी यही पहन लेते हैं, फिर 2-3 दिन बाद धो देंगे, है ना? कपड़े को करेक्ट। रिपीट कर लेते हैं। रिपीट नहीं करना। अगर एक कपड़ा आज पहना है तो कम से कम 3 दिन से पहले-पहले उस कपड़े को उन्हें रिपीट वापस नहीं करना। नहीं करना है। वो वैसे भी अच्छा है, बेसिक हाइजीन के लिए भी अच्छा हाँ, है। वो हाइजीन के लिए भी अच्छा है और वैसे भी उनको अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मकर राशि वालों को नहीं। अवॉइड करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ना ये उन्नति का टाइम है, बढ़ने का टाइम है, ये घटने का टाइम नहीं है। तो उनको जो भी थिंकिंग लानी है ना, वो भी पॉजिटिव और ऐसी लानी है कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी। जो भी है वो उनको, अगर वो यहाँ सोच रहे हैं तो उनको उसकी हाइप का ही चीज़ लेकर आनी है, उनको उसके नीचे की चीज़ें नहीं लानी है। क्योंकि क्या होता है, एनर्जी आज अगर आपने सुना हो तो स्कूल में भी ये कहते थे ना, बुरा मत बोल। ये बोल दे आज ये टीचर नहीं आएगी, तो क्या होता था कि किसी ना किसी बहाने से पता लग जाता था कि अरे यार वो टीचर नहीं आई। अगर आज आ गई तो 4 दिन बाद पता चल जाता था कि अरे वो टीचर आज आई नहीं है। तो वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना, करेक्ट। चाहे वो 4 दिन बाद हो रहा है, 6 दिन बाद हो रहा है, पर वो मैनिफेस्टेशन तो हो रहा है ना। या हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, वो कहीं न कहीं होती है। उसका कारण क्या है कि हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हमें एट लास्ट में यूनिवर्स वो सुन के दे देता है। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आज ये एक कर्म है, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी होंगी, इस वजह से आज आप बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं। प्रारब्ध। जो भी है, तो इसी वजह से ये एक चीज़ है जो होनी ही है, क्योंकि आप जितना जो चीज़ दे रहे हैं, आपको उतनी वो चीज़ मिलेगी। मिलेगी। अगर आप आज अच्छे शब्द मुँह से निकाल रहे हैं, तो आपको इन फ्यूचर में दूसरों के मुँह से भी अच्छे शब्द मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, बुरे शब्द निकाल रहे हैं, तो आपको भी कहीं न कहीं दूसरे के मुँह से वो सुनना पड़ेगा। तो इन राशि वालों को जितना हो सके उतना पॉजिटिव बोलना चाहिए, ताकि इनकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहें। तो ये तो ऐसी चीज सारी राशियों के लिए भी होता होगा इम्प्लीमेंट की, अगर आप बोलेंगे तो बिट ऑफ कोर्स आपके पास में है, यूनिवर्स का सिद्धांत है। देखिए, ये बाकी राशि मतलब ये तो हर किसी के साथ है। करेक्ट। राशियाँ क्या मतलब, मैं कह रही हूँ, एक जो छोटा-सा बच्चा जो बोलना शुरू करता है बा, क्यों उसको हमेशा अच्छे वर्ड सिखाए जाते हैं, बेटा राधे-राधे बोलो, बेटा मम्मी बोलो, पापा बोलो, ये सब क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं। भगवान के बाद तो माता-पिता ही है ना जिनको पूजा जाता है, तो करेक्ट। इसी तरीके से बच्चे को शुरुआत में अच्छे-अच्छे शब्द सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये राशि वालों के लिए पर्टिकुलर ये टाइम ऐसा है जब इनको अच्छा ही बोलना है, समय ही इनको अच्छा बोलने का है। तो ओके। जितना हो सके इनको पॉजिटिव बोलना है, ताकि इनकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो होती सके। रहें। जी, क्योंकि देखिए क्या होता है, हर जैसे हमारे टैरो में भी ये एनर्जी है, तो एनर्जी के हिसाब से जो चीज़ जिस चीज़ का टाइम है ना, उसी समय करनी चाहिए। अब हमारे खाने का भी एक टाइम है। अब हम सुबह उठ के 7 बजे ही खाने बैठ जाएँ, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है, ना समय है, पर हम खा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो कोई मतलब नहीं बना। अब हमारे 12 बजे खाने का टाइम है या 1 बजे खाने का टाइम है, हम उस समय खा रहे हैं, तो हमारी भूख भी है, हमें वो खाना लगेगा भी और हमारा वो उस चीज़ का टाइम भी है। तो हर चीज़ टाइम के हिसाब से करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा रिज़ल्ट देती है ना? इनको किस कलर से होली खेलनी चाहिए? इनको नीले और हरे कलर से होली खेलनी चाहिए, लाल और पीले कलर से और पिंक कलर से और जितने भी लाइट कलर्स हैं, इनसे होली बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है? अब बढ़ते हैं उपाय और उपटन की तरफ। इनको एक ग्रीन कलर का पेपर लेना है, उसमें किसी भी कलर के पेन से चलेगा, 4 बार 7 लिखना है और एक पोटली लेनी है और पोटली जो होगी वो इनकी होगी ब्लू कलर की। ठीक है? ब्लू कलर की पोटली में काले तिल रखने हैं इनको, थोड़े से मुट्ठी भर के, और वो पेपर रखना है, घुमाना है और उसको दहन छोड़ छोड़ देना देना है। है। जी। इसी के साथ-साथ इनको जो उपटन लगाना है वो मुल्तानी मिट्टी का उपटन लगाना है। अब मुल्तानी मिट्टी के उपटन में ये थोड़ा-सा चंदन भी मिला के लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? जी। ओके। अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए ये मैसेज है कि इनको इस समय
जितना हो सके उतना ज़्यादा सोच समझ के चलना है, अपने दुश्मनों से सतर्क रहना है और दुश्मनों को जाके उँगली नहीं करनी है। जैसा कि हम पूरे पॉडकास्ट में बात करते आए हैं कि समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। बलवान है। तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब आप अपने दुश्मनों को उँगली भी कर देंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब आप बहुत अच्छे स्तर पे तो होते हैं, लेकिन उस समय उँगली कर देंगे तो आपकी ही चीज़ें खराब आपके हो जाएँगी। रिवर्स हो जाएँगी। तो इस समय इन लोगों को अपने दुश्मनों से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखना है और उनकी चीज़ों में पड़ना नहीं है, ना ही उन्हें कोई अपशब्द बोलने हैं, ना उनकी चीज़ों को खराब करना है। क्योंकि उनकी चीज़ें जितनी खराब होंगी, इनकी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा खराब हो जाएँगी। ठीक है? ये समय सतर्कता के साथ चलने का है। ये समय इनके जितने भी कर्ज़े हैं, इनके ऊपर जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी इनकी चीज़ें ब्लॉक हो रखी हैं, वो सभी चीज़ों को खोलने का है। लेकिन इनको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलना है। पेशेंस के साथ इनको धीरे-धीरे चीज़ों को डेवलप करना है। लेकिन ये समय ऐसा है जो इनकी जो भी स्टॉपेज है, उनको खोलने का टाइम है और सतर्क रहने का टाइम है इनकी लाइफ में, विजिलेंट हर रहें। चीज़ में। अगर ये किसी के साथ कोई काम भी कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो इनको सतर्क रहना पड़ेगा कि सामने वाला जो है वो इनको 60% अपने कंट्रोल में रहना है, 40% सामने वाले को ये दे सकते हैं। लेकिन ओके। पूरा अपने ही कंट्रोल में नहीं, नहीं रहना है। सॉरी, पूरा उन्हीं के कंट्रोल में नहीं नहीं रहना है। रखना है। जी, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, यदि कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, किसी दोस्त को दे रहे हैं, किसी नेबर को दे रहे हैं, या कोई भी बात ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को फैमिली के अलावा पता नहीं चलनी चाहिए, तो इनको उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है? बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं नंबर और कलर्स की तरफ। कलर्स। इनके लिए लाल, पीला और ऑरेंज कलर शुभ है और नीला और हरा कलर अशुभ है, जो इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं नहीं लेनी। करना है। और इसी के साथ-साथ जितना भी ग्लिटरी है, कुछ भी स्पार्कल है, इनको ये वो सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी चीज़ इनको चमक दे रही है, आँखों में चुभ रही है, वो, या फिर कुछ लोग के देखिए आजकल जो टाइम है, जो मॉडर्न चल रहा है, जैसे मेरे जैसे लोगों को भी क्या होता है कि स्पार्कलिंग चीज़ें, ग्लिटरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो चमक रही होती हैं, वॉलपेपर्स भी जो बहुत ज़्यादा ऐसे चमक रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। लाइटिंग भी जो ऐसी अट्रैक्टिव हो जाए। चमक-चमक वाली होती है, वो बहुत करेक्ट। वो लगती है। लेकिन इन लोगों को इस समय वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना अवॉइड है। करना है। और जितना हो सके इनको ना, ये जो हमने कलर्स बताए हैं ना, अगर कोई अपने रूम में भी वॉलपेपर्स लगवाते हैं या रूम में भी वो कलर्स का कोई डेकोरेशन करते हैं, तो सभी राशियों के लिए हम जो कलर बता रहे हैं, जो प्रेफरेबल है, इन्हें उन्हीं कलर्स को लगवा लेना चाहिए या उन्हीं कलर्स को नहीं लगवाना चाहिए। अब जो इनके लिए पोटली है, पोटली इनको लेनी है लाल कलर की, मूंग की दाल, थोड़े से चावल और साथ में तिल, इन सभी को मिला के और एक रेड कलर की पोटली में, और साथ में ग्रीन कलर का पेपर लेके ब्लू कलर के पेन से 7977 नंबर लिख के इनको फेर के उसको जला देना है। और इनको जो इनको जो उपटन यूज़ करना है, ये वो टर्मिक उपटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? गॉट इट। जी। अब बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ, जो कि है आखिरी आखिरी राशि। राशि। मीन राशि जो है ना, वो इस समय इन लोगों के रिलेशनशिप के लिए आ रही है, एक्साइटमेंट के लिए, एक नई जर्नी के लिए। हो सकता है चाइल्ड बर्थ हो सकता है गुड न्यूज़ आए, हो सकता है मैरिज की ही न्यूज़ आए, हो सकता है जिन लोगों की शादी अटकी हुई है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, किसी कारण कहीं न कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही, एक एक स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, या शादी का सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी शादी ना करें, लेकिन एक सेरेमनी करके छोड़ दें। ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है? ये समय मतलब होली पे ही नहीं, लेकिन होली के टाइम से लेके 1 साल के बीच में कभी भी ये लोग वो चीज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये लोगों के लिए रिलेशनशिप का टाइम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे इन लोगों को ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। रिलेशनशिप वाइज़ कम्युनिकेशन इनका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो इनके रिलेशनशिप में इनके रिलेशनशिप की ही वजह से इनको इनके करियर में ग्रोथ, डेवलपमेंट, सक्सेस, पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ मिलता रहेगा। इन लोगों का जितना अच्छा पार्टनर होगा, उतनी ही अच्छी इनकी स्टेबिलिटी, लाइफ, पावर चलता रहेगा।
इसी के साथ-साथ मीन राशि के लोग हैं, इन लोगों को अपना बिज़नेस करना चाहिए जो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, और उस बिज़नेस में अगर ये अपने पार्टनर को जोड़ सकते हैं या पार्टनर के नाम पे कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा इनको सूटेबल रहेगा। इसी के साथ-साथ एक छोटा-सा उपाय जो इनको पार्टनर के लिए कर लेना चाहिए, मोरपंख जो होते हैं, नॉर्मल कहीं भी मिल जाते हैं, मोरपंखी इनको अपने कमरे में लगा लेनी चाहिए। यदि ये पार्टनर के साथ शादीशुदा हैं और डिस्टर्बेंस है तो भी, अगर पार्टनर नहीं भी है तो भी सिंगल ये मोरपंखी लगा सकते हैं, या फिर पीकॉक का एक छोटा-सा वॉलपेपर या वॉलपेपर। फ्रेम कुछ भी लगा सकते हैं ये अपने रूम में, है ना? अब बढ़ते हैं कलर जो सूटेबल है और जो नहीं है। नारंगी, वाइट और पीला कलर इनके लिए सूटेबल है। नीला, हरा जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर है, ब्राउन बहुत ज़्यादा डार्क जो है, जो पर्पल बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, और कुछ अलग से कलर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं जो आँखों डार्क में, शेड्स हाँ, कैसा भी सारे हो डार्क अवॉइड्स शेड्स करनी चाहिए। अवॉइड करने हैं, ठीक है? रूम में भी, कपड़ों में भी, सभी चीज़ों में, है ना? और अगर ये कोई शादी वगैरह कर रहे हैं उसमें भी देखिए डार्क ड्रेसेस ही ज़्यादा रहती हैं, जो करेक्ट। ड्रेसेस रहती हैं, तो ये कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसा एक कुछ नहीं तो एक टॉवल ही या एक छोटा-सा हैंकी रख लें जो ये लाइट कलर का रख लें, लेकिन उस ड्रेस में कुछ लाइट कलर का होना चाहिए। होना चाहिए, ओके। जी। अब हम बढ़ते हैं उपटन और उपाय की उपाय की तरफ। तरफ। इनको ना शुद्ध एलोवेरा का उपटन बनाना है, जिसमें ये थोड़ा-सा नारियल का तेल भी मिला लें और साथ में थोड़ा-सा गुलाब जल मिला के वो उपटन को लगा लें। बेसन मिला लें, उसमें थोड़ा-सा आटा मिला लें, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके ये उपटन इनको लगाना है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। येलो कलर की पोटली में 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम जीरा, इसको मिला लेना है। साथ में थोड़ी-सी लौंग और इलायची, और उसी के साथ एक ग्रीन कलर के पेपर पे किसी भी कलर के पेन से 9555, 3 बार 5 और आगे 9, इसको उसमें लगा के मिक्स करके पोटली को बंद करके फेरा के उसमें जला देना है। साथ ही साथ में एक छोटा-सा और उपाय कर लेना है। नारियल का जो पान आता है ना? वो नारियल का स्पेशली एक पान बना लीजिए, कुछ नहीं तो एक पान का पत्ता लाके उसमें थोड़ा-सा नारियल का एक पीस छोटे-छोटे काट के उसको रख या दीजिए। नारियल का जो बुरादा मिलता है वो भी रख सकते हैं? वो भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो पान में कैसे आएगा? इसलिए छोटे-छोटे पीस ही करके पान के अंदर नारियल के उसको बंद करके इसको उनको मंदिर में जाके रख देना है। ओके। किसी भी मंदिर में चल जाएगा। यशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अभी बात करी सारी 12 राशियों के ऊपर कि उनको किस कलर से होली खेलनी चाहिए, किस कलर को उनको होली के खेल में या अपनी पूरे 1 साल के पीरियड में उसको अवॉइड करना चाहिए, राइट? प्लस आपने बताया उपाय और उपटन पे भी। यशी जी, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न है मेरे पास में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला तो प्रश्न यहाँ पे यही आता है कि जो भी आपने उपाय बताए ये तो चलिए होली के ऊपर हो गए, बट जैसे अपकमिंग में कुछ नवरात्रे भी आ रहे हैं या कई बार ऐसे किसी के माइंड में होता है कि यार मेरे को अब जैसे अब हम कहते हैं कि ठीक है अब आने वाला जो समय है आपके लिए थोड़ा-सा तकलीफ-देह होगा या आपके लिए फ्रूटफुल होगा, राइट? तो ऐसे भी कुछ पर्टिकुलर उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? 12 राशियों के लिए कुछ भी? देखिए, ऐसे पर्टिकुलर हम एट रैंडम चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए हमें पहले रीडिंग या फिर उसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है कि करेंटली किस चीज़ से वो परेशान है, जिस चीज़ का वो पूछ रहे हैं, या किस चीज़ का क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस समय किस चीज़ का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पे फोकस करके फिर हम उपाय दे सकते हैं। तो यशी जी जैसे क्या हम टैरो जब हम रीडिंग करते हैं तो क्या हम उसमें डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग और प्लेस ऑफ बर्थ जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं, क्या हम वैसे उसमें भी लेते हैं? जी, बिल्कुल लेते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट नाम और डेट ऑफ बर्थ तो देना होता है। अब मैं जो रीडिंग करती हूँ उसमें मेरे को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो मेरी अपनी एनर्जी है, मेरी अपनी पढ़ाई है, इस वज़ह से नहीं लगती है। लेकिन बाकी जो रीडर्स होते हैं वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को तो माँगते ही माँगते हैं। तो क्या टैरो कार्ड और प्रश्न कुंडली में सिमिलरिटीज़ हैं या दोनों अलग-अलग ही दोनों हैं? अलग-अलग हैं। जैसे कुंडली देखी जाती है, ऐसे टैरो की प्रॉपर एक रीडिंग होती है जो आपके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर, पास्ट, नियर बाय, या फिर आपके पिछले जन्म की भी रीडिंग्स हो सकती हैं टैरो के थ्रू। तो वो एकदम प्रॉपर एक रीडिंग होती है और उसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो वो मल्टी वे में यूज़ होती हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली पे सिर्फ़ प्रश्नों का ही उत्तर बेसिकली दिया जाता है। एक टैरो रीडिंग में हम कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं?
वो डिपेंड करता है रीडिंग टू रीडिंग और डिपेंड करता है रीडर टू रीडर कि वो किस हिसाब से उसको कर रहा है। और एक कार्ड कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? वो भी डिपेंड करता है रीडिंग के ऊपर। रीडिंग के ऊपर। जी, वैसे तो देने को वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है और सामने वाला किस तरीके से उसकी रीडिंग कर रहा है। ये तो रीडर्स के ऊपर है, क्योंकि टैरो हर रीडर अपने वे में करता है, किसी की भी सिमिलैरिटी नहीं नहीं होती। आती है। जी। ओके। और टैरो कार्ड रीडिंग हम कितने गैप में करवा सकते हैं, और क्या टैरो कार्ड से भी हमें, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं वहाँ पे हमें रेमेडीज मिलती हैं, राइट? ओके। कि अगर हम बात करते हैं किसी की रिलेशनशिप के ऊपर, राइट, कि उसका अभी अच्छा नहीं चल रहा है पीरियड, या कोर्टशिप पीरियड भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इस केस में आपको ये सब रेमेडीज करनी चाहिए, राइट? पूजा करनी चाहिए, या आपको जो भी उपाय बताते हैं पंडित जी वो करनी चाहिए, या एस्ट्रोलॉजर्स जो भी उपाय बताते हैं। तो क्या सेम टैरो कार्ड में भी हमें ऐसी रेमेडीज पता चलती हैं? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड में भी सेम रेमेडीज़ प्रोवाइड होती हैं, मतलब रेमेडीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन रेमेडीज़ तो मिलती ही मिलती हैं। और साथ ही साथ में ये है कि जैसा आपने पूछा कि कितने टाइम में, तो टैरो जो होता है वो बेसिक, अगर आप प्रॉपर रीडिंग करा रहे हैं पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये सारी चीज़ें, तो 6 महीने तक आप नहीं करवा सकते हैं रिपीट। अगर आप क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं तो 1 हफ्ते का गैप देके आप क्वेश्चंस को वापस पूछ सकते सकते हैं। हैं। जी। जनरली लोग होते होंगे, जैसे मतलब जितने भी मैं अगर बात करूँ व्यूअर्स के केस में भी, जनरली लोग पूछते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर हमें पूछना है, राइट? जी। तो वो क्वेश्चंस तो फिर वीक में ऐसे रिपीट डेफ़िनेटली हो वो जाते होंगे, हफ्ते में आप। या करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जी। जॉब से रिलेटेड कुछ अगर हमारी हैं क्वेरीज हैं, जी। तो 5-7 दिन में या भी उसमें हो जाते जी, होंगे। बिल्कुल हो सकता है। ओके। थैंक यू यशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में पधारे और आपने हमारे व्यूअर्स को जो बेसिकली होली के उपाय के बारे में बताया, और कलर्स, किन कलर से हमें होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में आपने हमें डिटेल में बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय राधे, श्री राधे। कृष्ण।